हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गुरुकुल IAS। हेनली एंड पार्टनर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार मिलियनरीज आर लिविंग इंडिया। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने अनुमान लगाया है कि 2024 में करीब 4,300 मिलियनरीज इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मिलियनरीज और जिन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है वो लोग हैं जिनकी संपत्ति $1 मिलियन है, जो भारतीय रुपीज में 8.4 करोड़ के बराबर होती है। और ये ऐसा धन है जो कैश में है या कि किसी ऐसे एसेट में जिसे आसानी से 1 या 2 दिन में कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे लिक्विड वेल्थ भी कहते हैं। तो ये माइग्रेशन क्या सिर्फ इंडिया से हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, इसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। 2023 में चाइना से 13,800 मिलियनरीज ने माइग्रेशन किया, जबकि इंडिया से 5,100 ने। जान के आपको हैरानी होगी कि यूनाइटेड किंगडम से भी 4,200 मिलियनरीज ने माइग्रेट किया था। और भी कुछ देश है जो माइग्रेशन का अनुभव करेंगे, जैसे कि साउथ कोरिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ताइवान, वियतनाम एंड नाइजीरिया। 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना फिर से टॉप करेगा इस सूची में 15,200 मिलियनरीज के माइग्रेशन के साथ, जबकि सेकंड रैंक इस साल यूके को मिलेगी 9,500 के साथ। इंडिया में माइग्रेशन का आंकड़ा पिछले साल से घटकर इस बार 4,300 तक अनुमानित किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पूरे विश्व की बात करें तो इस साल 1,28,000 मिलियनरीज माइग्रेट होंगे, जो कि 2023 के 1,20,000 से ज़्यादा है। तो ये सारे मिलियनरीज जा कहाँ रहे हैं? UAE, दुबई, जिसे मिलियनरीज का मैग्नेट कहते हैं। 6,700 मिलियनरीज एक्सपेक्ट कर रहा है दुबई 2024 में। टॉप 10 की अगर लिस्ट देखें तो टॉप पे आता है UAE, सेकंड पे USA 3,800 के साथ, थर्ड पे सिंगापुर 3,500 के साथ और 10th पे है जापान। UAE की टॉप पे होने का सबसे बड़ा रीज़न है जीरो इनकम टैक्स। वहाँ पे अनलाइक इंडिया कोई पर्सनल टैक्स नहीं है। जैसे हम इंडियन एंड स्पेसिफिकली सैलरीड क्लास बजट का वेट करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार टैक्स से कुछ राहत दे दे, बट यू नो हाउ इट टर्न्स आउट एवरी ईयर। तो फिर UAE विदाउट टैक्स ही सर्वाइव कर रहा है। UAE की अधिकृत वेबसाइट से यह पता चलता है कि द UAE डज नॉट लेवी इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, हाउएवर इट लेवीज 5% वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन एंड अल्टीमेटली borne by the end consumer. The UAE also levies excise tax on specific goods that are harmful to health and corporate tax on the net income or profit of corporations and other entities from their businesses. सेकंड नंबर पे है the most famous golden visa rule of the UAE, invented in 2019. It is the long-term residence visa which enables foreign talent to live, work or study in the UAE while enjoying exclusive benefits. Investors, entrepreneurs, scientists, outstanding students एंड ग्रेजुएट्स, ह्यूमैनिटेरियन पायनियर्स एलिजिबल है गोल्डन वीज़ा के लिए। वीज़ा की खूबियाँ इस तरह से है, ये लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल वैलिड वीज़ा है जो 5 से 10 साल के लिए वैध रहता है। स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है आपको दुबई में रहने के लिए। दूसरे तरह के वीज़ा में आपको स्पॉन्सर रखता है जो दुबई में स्थित हो और आपको जानता हो। आप अपने परिवार को और नौकर को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर गोल्डन वीज़ा के मुख्य धारक की डेथ हो जाती है तो वीज़ा के शेष कालावधि तक उनका परिवार दुबई में रह सकता है। गोल्डन वीज़ा के लिए UAE गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रूल्स हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा चाहिए तो UAE अथॉरिटी का ऑथोराइज लेटर होना चाहिए जो ये दर्शाए कि आपके पास 2 मिलियन दिरहम डिपॉजिट है, या आपके पास कमर्शियल लाइसेंस हो एंड पेपर्स जो प्रूव करते हैं कि आपके पास 2 मिलियन दिरहम कैपिटल है। और ये कंपलसरी है कि आप UAE गवर्नमेंट को हर साल 2,50,000 दिरहम देंगे। आपको बता दें 1 दिरहम लगभग 22 रुपीज़ के बराबर होता है। जो भी डिपॉजिट एंड कैपिटल है वो कोई लोन ना हो एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। रिपोर्ट के हिसाब से और भी काफ़ी सारे रीज़न है माइग्रेशन के, जैसे कि सेफ्टी रीजन्स, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एंड टैक्स बेनिफिट्स। इनसे आगे बढ़ के बेटर रिटायरमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, फेवरेबल लाइफस्टाइल, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रेन, हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। बाकी भी कंट्रीज कुछ सिमिलर तरह के बेनिफिट पहुंचाती है HNWIs को, लाइक पोर्चुगल्स,
Golden Residence Permit Program, Greece Golden Visa Program, Spain's Residency by Investment Program, and Malta's Citizenship by Naturalization for exceptional services by direct investment. In the Caribbean, Antigua and Barbados Citizenship by Investment Program and Grenada Citizenship by Investment Program continue to attract affluent Indians and their families. लेकिन ये माइग्रेशन इंडिया के लिए चिंता का मुद्दा नहीं है, क्योंकि जितने मिलियनरीज माइग्रेट हो रहे हैं उनसे कई ज़्यादा मिलियनरीज इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। रोहित भारद्वाज, डायरेक्टर प्राइवेट क्लाइंट हेनली एंड पार्टनर्स इंडिया ने बताया कि अराउंड 3,57,000 HNIs इंडिया में रहेंगे। एज ऑफ नाउ विथ 3,26,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंडिया रैंक्स 10th in the world with respect to millionaires, whereas China is ranked second with 8,62,000, while US tops according to the report. भारद्वाज जी ने कहा कि इंडिया दर्शाता है robust wealth presence. The average growth in millionaires in the decade from 2013 to 23 for the top 15 wealthiest countries in Henley and Partners country wealth ranking was 36%. लास्ट 10 ईयर से चाइना में 92% HNWI पॉपुलेशन बढ़ी है, जबकि 85% इंडिया में एंड 62% यूएसए में। ये एवरेज से भी ज़्यादा है। ये दर्शाता है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीनों देश ना सिर्फ पॉपुलेशन से बड़े हैं, लेकिन दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया से माइग्रेट हो रहे मिलियनरीज में भारी गिरावट आई है, जो 2021 में 7,500 था, वो आंकड़ा 2024 में 4,300 तक नीचे आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम मिलियनरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टॉक मार्केट इज रियली वर्किंग इन फेवर ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स, इसीलिए वो इंडिया में अपना फ्यूचर तराश रहे हैं। फिर भी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में पहले से कहीं अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। संसद में कई सवालों के जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा को बताया था कि 2 लाख से अधिक भारतीयों ने 2022 में भारतीय नागरिकता छोड़ दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 के बाद से 1.6 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, जिसमें अकेले 2022 में 2,25,600 औसतन लगभग 618 प्रतिदिन लोग अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ रहे थे। कारण देते हुए भारत सरकार ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से भारतीय नागरिकता छोड़ी है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड with 18 million people from the country living outside their home in 2020. इसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इस माइग्रेशन को और लिमिटेड कर सकते हैं, जैसे कि टैक्सेस में और छूट देके लाइसेंस राज को खत्म कर दिया है हमने। फिर भी कई सारे परमिट है जिन्हें मिलने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी को और रोबस्ट बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट को और सिक्योर करके वेल्थ जनरेशन एंड वेल्थ सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आज हमें ज़रूरत है उस चिड़िया का पुनरुत्थान करने की। ज़रूरत है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की एंड सबका साथ सबका विकास से मूल मंत्र को एक्शन में लाने की। अगर आपके और कोई सुझाव होंगे इस टॉपिक को लेकर तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव मैटर करते हैं एंड वी ऑलवेज रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। God bless and bless you all.